नीतीश कुमार को शायद अंदाजा नहीं होगा कि बिहार में ये क्या हो रहा है। आज नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा निकालने वाले हैं और समृद्धि यात्रा के दौरान अगर ये तस्वीर नीतीश कुमार देख लें ना, तो शायद वो आज अभी के अभी सबसे पहले अगर और सबसे ज़रूरी फैसला अगर लेंगे ना, तो वो होगा बिहार में शराबबंदी पे समीक्षा की। नीतीश कुमार कभी सोचे नहीं होंगे कि जिस टंकी से, जिस पाइप से वो नल जल योजना चालू करवाना चाहते हैं, घरों में पानी देना चाहते हैं, उसी टंकी से वो चीज़ें लोगों तक पहुँचाई जाएगी, जिसको वो बैन करके रखे हैं, शराब। ये तस्वीर बताता है और अगर ये तस्वीर मुज़फ्फरपुर से निकल कर आती है, फिर तो और हैरान करने वाली बात है। आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि अगर सचमुच नीतीश कुमार ज़मीनी हकीकत जानना चाहते हैं ना, लेकिन वो जानना नहीं चाहते हैं। ये सबसे हैरान करने वाली बात है कि वो ज़मीनी हकीकत जानना ही नहीं चाहते हैं, खासकर शराबबंदी को लेकर। अगर वो जानना चाहते हैं ना, तो यात्रा शुरू कर रहे हैं। उस गाँव में जाएँ, जहाँ से लोग पकड़कर जेल भेज दिए गए हैं शराबबंदी केस में। एक आंकड़ा निकलवा लें, जहाँ उनको जाना है, वहाँ के थाना से एक आंकड़ा निकलवा लें कि यहाँ से शराबबंदी केस कितना हुआ है, एफआईआर कितना हुआ है, कितने लोग जेल गए हैं और उन परिवारों से जाकर मिल लें। ज़मीनी हकीकत पता लग जाएगा कि पुलिस वाले क्या कर रहे हैं और किसे बचा रहे हैं, किसे फँसा रहे हैं। नीतीश कुमार का समृद्धि यात्रा, क्योंकि 20 साल, 21 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और लगभग 10 साल से बिहार में शराबबंदी करने के बाद भी मुख्यमंत्री के रूप में वही हैं। कई बार बिहार के दौरे पे निकले हैं, लेकिन इस बार बिहार की जनता कम से कम ये गलती करने का प्रयास ना करें कि अगर नीतीश कुमार जाएँ तो उनको ये बताया जाए कि मेरे गाँव में शराब बिकता है, फलना-फलना बेचता है। ये बोलने बताने का गलती जनता मत करे। कारण है, कार्रवाई कुछ नहीं होगी। सबको सब कुछ पता है। अब नीतीश कुमार को ये बात कितनी इसके बारे में कितनी जानकारी है तो वही बताएँगे, लेकिन आप शिकायत करेंगे तो किससे करेंगे? नीतीश कुमार के पास करेंगे, वो अधिकारियों को आदेश देंगे, अधिकारी थाना को आदेश देंगे, लेकिन सब तो मिले हुए हैं, तो ज़रूरत क्या है इसमें पड़ने की? अब ये बात हम आपके सामने क्यों रख रहे हैं? क्योंकि इससे पहले नीतीश कुमार का यात्रा निकला था बिहार में और ये ज़्यादातर सर्दी के मौसम में ही यात्रा निकालते हैं, तो उस समय कुछ लोग जब नीतीश कुमार गुज़र रहे थे, पैदल चल रहे थे, तो उस समय कुछ लोगों ने नीतीश कुमार को रोक कर कहा था कि सर, इस गाँव में शराबबंदी फेल, इस गाँव में खूब शराब की तस्करी होती है। आप यकीन मानिए, उस बयान का असर शराब माफियाओं पे तो नहीं पड़ा, लेकिन जो लड़का बयान दिया था, उसके ऊपर ये असर पड़ गया। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आएँगे, उनके अधिकारी आएँगे, कोई भी आए, ये गलती आप मत कीजिएगा बताने का कि यहीं पे टंकी से शराब मिला था या किसी भी कारण से, किसी भी वजह से कहीं से कोई शराब बेचता है या पीता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबको सब कुछ पता है। आम जनता को कुछ रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई पकड़ा नहीं जाएगा, सब मैनेज हो रहा है, आप फँस जाएँगे। अब इस तरह की तस्वीर जब सामने निकल कर आती है, तो एक बात तो स्पष्ट दिखता है कि जिस योजना का, जिस बंदे को ज़िम्मेवारी दिया गया, अब जैसे नल जल की जब शुरुआत हुई और वहाँ मोटर लगा हुआ है, मोटर चालू करना है, टंकी में पानी जाएगा, इसके बाद पूरे गाँव में या पूरे शहर में, कस्बे में नल से पानी जाएगा। तो उसके लिए किसी एक खास व्यक्ति को ज़िम्मेवारी दी गई कि यहाँ पे इसका चाबी है, ये तुम्हारी ज़िम्मेवारी है, मोटर चालू करना है, पानी सप्लाई करना है। और आज भी वो ज़िम्मेवारी वही बंदा निभा रहा है, जिसको वो चाबी सौंपी गई थी। तो पानी की टंकी में या फिर वो जो रूम बनाया गया जिसके अंदर मोटर का स्टार्टर होगा, उसकी ज़िम्मेवारी ज़ाहिर-सी बात है उसी व्यक्ति को दिया गया होगा, जिसको चाबी पकड़ाया गया। अब वो व्यक्ति पानी तो सप्लाई कर नहीं पाया,
क्योंकि पानी अगर होता तो इसमें शराब नहीं होता, तो वो शराब की सप्लाई कर रहा है। तो मतलब ये नीतीश कुमार की योजना का एक बड़ा मजाक है, और ये मजाक कोई और नहीं, नीतीश कुमार के चाहने वाले ही उनकी योजना का मजाक उड़ा रहा है। और फिर भी अगर उनके अधिकारी इस पे कार्रवाई ना करें, तो समझ रही है कितना बड़ा खेल चल रहा है बिहार में। अब ये वही बंदा हो सकता है ना, जिसको जिम्मेवारी दी गई थी कि आपको मोटर स्टार्ट करके और पाइप के माध्यम से नल से जल हर घर में पहुंचाना है। वो क्या कर रहा है? शराब की तस्करी। कोई शक करेगा? नहीं करेगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सूचना दे देते हैं। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। आपको ये अंदाजा नहीं होगा कि शराब माफिया से पंगा लेने से पहले पुलिस वाले को भी डर लगता है, गोली तक चला दिया जाता है। तो जब पुलिस वाले के ऊपर गोली चला दिया जाता है, तो आम जनता की क्या हैसियत है? तो जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई गुप्त, जैसे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे अगर आप कोई वीडियो शेयर करते हैं तो वो गुप्त रखा जाएगा और उसके लिए आवाज उठाया जाएगा। तो ये काम तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो काम मत कीजिए जिससे आपको परेशानी हो। अब ये जो तस्वीर सामने आई है, और मुजफ्फरपुर वो इलाका है जो पिछले कुछ महीनों से एकदम पूरे बिहार के लिए शराब का ना एकदम हॉट स्पॉट बना हुआ है। हर तरह का, हर तरीके से वहां से शराब अन्य जिलों में पहुंचाया जाता है। कोई लगाम नहीं, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। अब 10 साल के बाद भी अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आता है और पुलिस वाले लोग हाथ पे हाथ धरकर बैठकर कमीशन खा रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन नीतीश कुमार खुद अगर सच्चाई जानना चाहते हैं समृद्धि यात्रा के दौरान, तो उन तमाम जगहों पे जाएं जहां पे शराबबंदी केस से लोग पकड़े गए हैं। उनके परिवारों से मिले, वहां के लोगों से मिले और शराबबंदी की सच्चाई जान लें एक बार। वो खुद सच्चाई जब सामने आएगा ना, नीतीश कुमार 1 मिनट नहीं टिक पाएंगे शराबबंदी मामले में। तुरंत समीक्षा करने की बात करेंगे वो कि नहीं, ये उम्मीद तो नहीं था, और ये छुपा कर रखा क्यों गया? जानते हैं बिहार में सबसे बड़ा झोल क्या चल रहा है? सबसे बड़ा घोटाला क्या चल रहा है? बिहार में कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा, सुना होगा कि जो 1 करोड़ का शराब पकड़ा गया, उसका मालिक पकड़ा गया हो। लेकिन आपने ये ज़रूर देखा होगा कि कोई 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर शराब के साथ पकड़ा गया, तो गाड़ी के साथ वो जेल भी चला गया। ऐसा क्यों? ऐसा होता क्यों है? पीने वाला पकड़ा गया, जेल चला गया। और ये भी सुना होगा कि 10 लोग अगर पकड़ा गया, तो 2-4 ही जेल जाएगा, बाकी कमीशन लेकर छोड़ दिया गया। तो ये जो स्कैम चल रहा है ना, ये सरकारी खजाने का नुकसान पहुंचाने का और गरीबों को परेशान करके जेल भेजने का, इस पे समीक्षा करने की जरूरत है इस समृद्धि यात्रा के दौरान। तो समृद्धि यात्रा के दौरान बिहार की सच्चाई जानिए, समझिए और इमीडिएटली एक्शन लीजिए। ये आपका ही योजना है जिसका मजाक आपके सामने बनाया जा रहा है। देख लीजिए।